सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह प्रकरण रहेगा कक्षा 12वीं की जो अंतरा पुस्तक है, जो कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती है, अर्थात जो हिंदी ऐच्छिक लेते हैं उसके अंतर्गत वो पुस्तक आती है। उस पुस्तक का पाठ देवसेना का गीत, और इस पाठ के कवि है जयशंकर प्रसाद। तो पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व हम इस पाठ के जो कवि है जयशंकर प्रसाद, उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। तो देखिए बालकों, जयशंकर प्रसाद छायावादी जो कवि है उनमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। इसके साथ साथ ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन सन 1937 ईस्वी में हुआ। और इनके अलावा इन्होंने जीवन में अनेक रचनाएं लिखी, और उन रचनाओं पर दृष्टि डाले तो उनमें प्रमुख रचना है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त जो है उसमें से ये पाठ लिए गए, स्कंदगुप्त एक नाटक है उसमें से हमारा ये जो देवसेना गीत है ये पाठ लिए गए, इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। चंद्रगुप्त, राजश्री, इस प्रकार की रचनाएं उनकी रही है। ध्रुव स्वामिनी, आकाशदीप और कानन कुसुम एवं कामायनी। कामायनी जो रचना है, इस रचना ने इनको काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई, एक तरह से कामानी महाकाव्य, इन्होंने इसको काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई इनको। और इसके अलावा इन्होंने अपनी रचनाओं में प्राय संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का भी विशेष रूप से प्रयोग मिलता है। उपमा, अनुप्रास इत्यादि अलंकारों का भी इन्होंने विशेष रूप से प्रयोग किया है। यहाँ पर जो रचना है ये, इसमें वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस ये विशेष रूप से प्रकट हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर करुण रस, इस प्रकार की बातें भी यहाँ पर प्रकट हुई, जो पाठ के अंत में हम काव्य सौंदर्य में बता देंगे। तो पाठ में जो बताया गया है उसको हम एक बार संक्षिप्त रूप में आपको बता दें कि पाठ का आखिर प्रसंग क्या चल रहा है। प्रसंग ये चल रहा है कि देवसेना, तो देवसेना का जो देवसेना है इसकी प्रमुख जो नाम आता है पाठ का, जैसा कि देवसेना का गीत, इसके देवसेना का भाई है बंधु वर्मा। अब इस बंधु वर्मा की ये इकलौती बहन थी, और आर्यव्रत पर जो है हुणों का संकट मंडराया हुआ था, और उसके कारण से देवसेना का जो भाई कौन, बंधु वर्मा, और उसके जो परिवार के सभी सदस्य उसमें वीरगति को प्राप्त हो गए हुणों से संघर्ष करते करते। अब इसके बाद में बची कौन घर में, देवसेना। तो देवसेना ने अपने भाई के सपनों को साकार करने के लिए प्रण लिया। अब भाई का सपना कौन सा, कि अपने राष्ट्र को हुणों से मुक्त कराना। तो हुणों के आक्रमण से मुक्त कराने का उसने स्वप्न साकार करने का फैसला लिया, और इसके लिए उन्होंने स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त कौन, क्योंकि स्कंदगुप्त से देवसेना मन ही मन प्रेम करती थी, इसलिए वह जब सब परिवार में कोई नहीं बचा, अकेली रह गई, तो स्कंदगुप्त के पास वह पहुंची। लेकिन स्कंदगुप्त ने उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वह मालवा के जो धन कुबेर है उनकी पुत्री विजया के स्वप्न देखते थे, और वह उससे प्रेम करते थे। जबकि देवसेना किससे प्रेम करती थी, स्कंदगुप्त से, और स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था, विजया से, धनकुबेर की पत्नी, तो धनकुबेर की बेटी विजया से वो प्रेम करते थे। एक तरीके से देखा जाए तो देवसेना का प्रेम एक तरफा चल रहा था, लेकिन उन्होंने, देवसेना ने अपने जीवन की संपूर्ण प्रेम, त्याग, आकांक्षाएं सब कुछ स्कंदगुप्त पर आश्रित थी। और स्कंदगुप्त द्वारा इस प्रकार का प्रणय प्रस्ताव ठुकराने के बाद देवसेना निराश हो गई, उदास हो गई। लेकिन अब उन्होंने जो कविता अपनी पीड़ा है इसी बात को इस पाठ में प्रकट किया है। आहा वेदना मिली विदाई, हे वेदना, आहा दुख का भाव होता है ये, आहा जो शब्द लिखा, आहा वेदना, हे वेदना मिली विदाई, अब मैं विदा लेती हूँ। अब मैं वेदना अर्थात कष्ट, पीड़ा, अब मैं इस कष्ट और पीड़ा से विदा लेती हूँ। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, क्योंकि अब देखो अपने जो युवावस्था में जो भी उन्होंने भूल की है उसको बारे में बताती है कि भ्रमवश, भ्रम के वशीभूत होकर के, भ्रम के वशीभूत होकर के, क्यों, क्योंकि उसको लगा कि स्कंदगुप्त भी शायद उससे प्रेम करते हैं, और इस भ्रम में उसने मन ही मन अपने मन में स्कंदगुप्त
के प्रति प्रेम के भाव को जागृत किया और उस भ्रम के वशीभूत होकर जीवन में संचित अर्थात जीवन में जितनी भी इकट्ठी जो उनकी त्याग, प्रेम, आकांक्षाएं, भावनाएं, वो सब कुछ उन पर लुटा दी। किस प्रकार लुटा दी? मधुकरियों की भीख लुटाई। जिस प्रकार मधुकरियों का मतलब हो गया अनाज के दाने। तो अनाज के दाने, यहाँ पर क्या हो गया? अनाज के दाने। जिस प्रकार किसी भिखारी को अनाज के दाने लुटा देते हैं, उस प्रकार देवसेना ने क्या किया? अपने जीवन में संचित जितने भी जो प्रेम का भाव है, अपनी भावनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो सब स्कंदगुप्त के प्रेम में एक तरह से लुटा दी। छल छलते संध्या के कण। अब देवसेना अंतिम पड़ाव पर अर्थात अपने अंतिम वृद्धावस्था के समय वो बातें याद करती है कि छल चलते संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते प्रतिक्षण, कि उसके जो है संध्या के क्षण, जैसे संध्या के समय ओस की बूंदें जिस प्रकार गिरती है, उसी प्रकार इसके आंखों से निरंतर आंसू की बूंदें गिरती थी, क्योंकि इसके प्रेम प्रस्ताव वो अत्यधिक प्रेम करती थी और उसने ठुकरा दिया। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। यहाँ पर जो शब्द बोला है कि मेरी इस जीवन यात्रा में अब कोई भी उसके साथ नहीं था, क्योंकि परिवार के सब सदस्य तो क्या हो गए? वीरगति को प्राप्त हो गए। स्कंदगुप्त से उम्मीद थी, उन्होंने भी उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब पूरी जीवन यात्रा में क्या चल रही थी? वो अकेली, नीरवता, एकांत, शांत, अनंत और अनंत सफर था, लंबा सफर था, उसमें वह उसको अकेले ही चलना था। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, एक तरह से थके हुए स्वप्न की मधुर माया में, अर्थात जिस समय वो उसका स्वप्न बिल्कुल थक चुका था, उम्मीद छोड़ दी थी, उस मधुमाया में, उस मधुर समय मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, घने जंगलों की, विपिन का मतलब जंगल, गहन का मतलब घने, उस घने जंगलों की, तरु की मतलब वृक्ष की छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने, उस पथिक अर्थात राहगीर, उस उनिंदी अर्थात जैसे जैसे कोई नींद से जगता ही है उसको उनिंदी, जिसे नींद नहीं आई हो उसको क्या बोलते हैं? उनिंदी। तो उस उनिंदी अवस्था में एक पथिक ने किस प्रकार श्रुति में, उसके कानों में किसने ये वियाग की तान उठाई, अर्थात जब वो बिल्कुल निराश, हताश हो चुकी थी, एक तरीके से भूल चुकी थी, और उस बात को अंतिम समय पर जीवन की संध्या में अर्थात वृद्धावस्था में आकर के ये किसने उसके हृदय में ये प्रेम की राग छेड़ दी है। अब प्रेम की राग कैसे छेड़ दी? कि जब अंतिम अवस्था में जब विजया के प्रति उसको प्राप्ति नहीं हुई, विजया से उसका प्रेम हटा, तो अंत में जाकर के वह अपने प्रेम के प्रस्ताव को लेकर स्कंदगुप्त किसके पास पहुंचा? देवसेना के पास। अब देवसेना, पहले जो बात थी, देवसेना कहाँ पर पहुंची थी? स्कंदगुप्त के पास। तो स्कंदगुप्त ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्यों? विजया के कारण। अब यहाँ पर, अब अंतिम पड़ाव पर, जीवन के अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त पहुँचता है देवसेना के पास प्रेम के प्रस्ताव लेकर के, तो देवसेना ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पहले किसने ठुकराया था? स्कंदगुप्त ने। और जीवन के अंतिम पड़ाव पर किसने ठुकरा दिया? देवसेना ने। और देवसेना ने क्या किया था? उन्होंने जो है जब मना कर दिया, प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो देवसेना ने जैसे कहा ना, बड़े भाई अपने भाई के सपनों को साकार करने के लिए उसने सोचा कि मैं हूणों से अपने राष्ट्र को मुक्त कराऊंगी, संघर्ष करूंगी अपने राष्ट्र के लिए। तो उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन पूरे कार्य उसमें चल रही थी, लेकिन उसी बीच में प्रेम की राग छेड़ दी। तो लगे सतृष्ण दृढ़ती सबकी। अब अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए देवसेना क्या कहती है कि जब घर में कोई नहीं, परिवार के सब सदस्य वीरगति को प्राप्त हो गए, स्कंदगुप्त से एकमात्र उम्मीद की थी, उसने भी उसके प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो समाज की, अन्य लोगों की, विश्व की जो दृष्टि थी, दीठ का मतलब दृष्टि, सतृष्ण, तृष्णा के साथ सभी की दृष्टि उस पर लगी हुई थी, लालसा के साथ सभी की दृष्टि उस पर लगी हुई थी। रही बचाए फिरती कब की, कि मैं कब के अपने आप को बचा करके उनसे चल रही थी। समाज के इस प्रकार के कुत्सित प्रवृत्ति के लोगों की जो दृष्टि पड़ रही थी, उससे अपने आप को बचा करके चल रही थी। मेरी आशा हा बावली, और मेरी आशा, हाँ बड़ा खेद की बात है, दुख की बात है, ये दुख के लिए प्रकट हुआ है, ये मेरी आशा भी जो है बावली हो गई थी। जो मैंने स्कंदगुप्त के प्रेम
को ये माना कि मैं स्कंदगुप्त को लेकर कई प्रकार की आशाएं मैंने पाली और एक तरह की वो आशाएं मेरी बेकार थी। तूने खो दी सकल कमाई, और अंत में जाकर के वो अपनी पीड़ा को प्रकट करती है कि हे तुमने जो है, देवसेना अपने आप से कहती है कि तुमने जीवन की जो सारी कमाई है वो लुटा दी है, खो दी है। जैसे आए ना मधुकुरियों की बिक लुटाई, ऐसे ही तुमने जीवन की सारी कमाई खो दी। कैसे खो दी? क्योंकि तुमने पूरा त्याग, अपनी भावनाएं, अपनी आकांक्षाएं किसको समर्पित कर दी? स्कंदगुप्त को। जबकि स्कंदगुप्त ने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो एक तरीके से उसको लगता है कि मैंने अपने जीवन की सारी कमाई खो दी है। अब अंतिम अवस्था, क्योंकि उस समय न तो वह देश को ऊणों से मुक्त करा सकी और न ही स्कंदगुप्त का प्रेम पा सकी। चंडकेर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। ऐसा लगा उनको कि जैसे उसके जीवन रथ पर ये प्रलय भी जो है ये साथ साथ चल रहा हो, अर्थात संकट भी उसके जीवन पर साथ साथ चल रहा हो। पथ का मतलब मार्ग, उसके जीवन रथ पर सवार होकर के प्रलय भी उसके साथ साथ चल रहा है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, और मैंने अपने, निज का मतलब अपने, दुर्बल का मतलब दुर्बल, पद का मतलब पैरों के बल पर उससे हारी होड़ लगाई। हारी होड़ लगाने से तात्पर्य हो गया कि मुझे पता था कि मैं अकेली ऊणों से संघर्ष नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए ऊणों से संघर्ष किया। और उसके बाद में एक तरीके से अपनी हार सुनिश्चित होने के बावजूद भी मैं हिम्मत नहीं हारी, मैंने उसका सामना किया। और दूसरी किससे लगाई होड़? कि स्कंदगुप्त का प्रेम पाने के लिए उसने प्रयास किया। तो एक तरीके से हारी होड़ उसने लगाई। लौटा लो ये अपनी थाती। अंत में विश्व के लोगों से क्या संबोधित करती हुई क्या कहती है कि हे विश्व के लोगों, अब अपनी ये धरोहर लौटा दो। थाती का मतलब धरोहर, तो धरोहर क्या होगी कि अपनी ये धरोहर लौटा लो। मेरी करुणा हा हा खाती। अब मुझे जो है मेरी करुणा ही, मेरी पीड़ा ही मुझे बार बार खा रही है, पीड़ा पहुंचा रही है, इसलिए विश्व न संभलेगी ये मुझसे। हे विश्व, अब ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो पा रही है। और एक तरीके से इससे मन की लाज गवाई। मैंने तो इसके लिए मन की लाज तक भी गवा दी है। अब ये करुणा अब सहन नहीं होती है, अब ये करुणा मुझसे नहीं संभलेगी, इसलिए हे विश्व, अब आप ही इस करुणा को संभालो, आप इस राष्ट्र की रक्षा करो, देखो, संभालो। इस तरह की बात वो प्रकट करती है, अपनी वेदना भी प्रकट करती है और ये पीड़ा भी प्रकट करती है। तो यहाँ पर जो बात आई है, गहन विपिन घने जंगल की, एक शब्द आया कि तरु छाया में, कि जब वो घने जंगल में बिल्कुल एकांत, जब कोई सहारा नहीं था, बिल्कुल बैठी थी, उस समय इस प्रकार ये कौन ने विवाह की प्रेम की राग छेड़ दी। यहाँ पर उसके अचानक परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर एक बात हो रही है कि जीवन रथ पर, जीवन रथ का मतलब रूपक अलंकार, एक रूपक अलंकार है जीवन रूपी रथ पर, जीवन रूपी रथ पर रूपक अलंकार। तो यहाँ पर एक रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर आंसू से इस शब्द में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से ये हम कुछ विशेष में भी लिख सकते हैं। तो अभी इसकी व्याख्या हमको किस प्रकार करनी है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो व्याख्या के लिए हमको क्या करना है वो भी हम समझ लेते हैं। तो व्याख्या के लिए हमको पहले सर्वप्रथम क्या लिखना होता है, आपने देखा होगा कि अनिवार्य जो हिंदी है उसके मैंने अधिकांश पाठ बना दिए हैं। अगर उससे आप वंचित हो तो उसके लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हो। और साहित्य के वीडियो भी आपको निरंतर समय पर प्राप्त होते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको सूचना मिल जाए। तो व्याख्या के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, प्रसंग लिखेंगे। सर्वप्रथम व्याख्या के लिए क्या करेंगे, प्रसंग। प्रसंग के पश्चात हम लिखेंगे यहाँ पर नीचे वाली पंक्ति से प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब पाठ्य पुस्तक का नाम भी लिख देंगे हम अंतरा भाग 2, क्योंकि अंतरा भाग 1 कहाँ पर चलती है वो 11वीं में हमने पढ़ ली थी। अंतरा भाग 2 के अंतर्गत जयशंकर जो कि इसके कवि है, जयशंकर
प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त, ये बताया था मैंने कि स्कंदगुप्त जो नाटक है उनका, उसमें से ये ली गई है। स्कंदगुप्त नाटक के देवसेना के गीत शीर्षक से अवतरित है। शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि ने देवसेना की पीड़ा को प्रकट किया है। ठीक है, ये हमारा प्रसंग और संदर्भ दोनों हो जाते हैं। इसके बाद में अभी जैसे बताई व्याख्या, उस प्रकार हमको व्याख्या कर ही देनी है। और विशेष की बात है तो विशेष में हमको क्या क्या लिखना है। विशेष में देखिए आप, इसके विशेष में वियोग श्रृंगार रस ये तो लिखेंगे ही। इसके साथ साथ भाषा भी हम लिख सकते हैं, खड़ी बोली हिंदी। ये क्या है, काव्य सौंदर्य में भी काम आएंगे विशेष, खड़ी बोली हिंदी। तीसरे विशेष में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर संस्कृत निष्ठ शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग, ये शब्दावली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम लिखेंगे जैसे मैंने बताया था उपमा, रूपक और जीवन के नीरव रोदन में इस प्रकार की पंक्ति आई थी नो, उसमें मतलब कहीं न कहीं मानवीकरण प्रकट हुआ है। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग, 3 अलंकार इसमें आगे थे। कौन कौन से, उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकार का अनुप्रास तो ही का प्रयोग भी इसमें हुआ है। तो इसमें एक तरीके से और एक आगे जाकर के एक करुण रस का भाव भी यहाँ पर प्रकट हुआ है। कहीं कहीं पर व्यंजना शब्द शक्ति भी प्रकट हुई है। शब्द शक्ति के भाग भी मैंने बना रखे हैं, उनमें क्या होता है उसको आप शब्द शक्ति वाले भाग में देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये पाठ हमारा जो देवसेना का गीत जो शीर्षक कविता है ये हमारी पूर्ण होती है। और अगले भाग में जो कि इसी पाठ का है, कार्णवलीय का गीत, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।